अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जनाब क्या हाल-चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके सामने और स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन में 1.5 कप घी ले लिया है और उसके बाद हम इसमें आधा किलो भिंडी डाल देंगे। आधा किलो भिंडी डालकर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। हल्दी, लाल मिर्च नहीं डालेंगे इसमें हम, हल्दी है, उसके अलावा पाउडर मसाला है हमारे पास नेशनल का, वो 2 चम्मच हैं, वो डालेंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मिर्च डाल ली है हमने, अजवाइन, कलवंजी, ज़ीरा, सौंफ डालेंगे हम इसमें, नमक हस्बे ज़रूरत, सूखा धनिया वो 1 चम्मच, गरम मिर्च वो मैंने आपको थोड़ी सी डाल कर दिखा दी है। इसके अलावा जी मेथी है हमारे पास, कसूरी मेथी हमने डाली है इसमें। उसके बाद हम दही डालेंगे, 1.5 कप तकरीबन दही है इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी दही जो है वो घी में और भिंडियों को लग जाए, तमाम मसाले मिक्स हो जाएं, अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। आज हम नए स्टाइल से भिंडी बना रहे हैं। और जी अब हम उसको पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर देखें जी, इसका कुछ ना कुछ पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें प्याज डालेंगे। चूँकि आधा किलो भिंडी है तो उसमें आधा किलो ही प्याज जाएंगे, कम या ज़्यादा नहीं, बराबर मिक़दार में दोनों चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको हम थोड़ी देर कुक होने के लिए रख देंगे। कुछ देर ये पकेगी, उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पर चलेंगे। अब यहाँ जी हम टमाटर डालेंगे, जो कि हमारे पास 2 अदद थे, 2 अदद टमाटर डाल दिए हम इसमें और 5 अदद सब्ज़ मिर्ची। आप पकने के लिए इसको रख देंगे ऐसे ही। यहाँ पर जी देखें अब काफ़ी हद तक पक चुकी है, टमाटर भी इसके गल चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। सारा मसाला मिक्स हो गया है, मसाला इसमें भिंडी में, उसके अलावा प्याज हमारे कुछ हद तक गल चुके हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कुछ देर पकने के लिए रख दें। अब यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह भिंडी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। देखें माशाल्लाह, स्टाइल चेंज करने से रेसिपी जो है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर आप छोटी भिंडी बनाते हैं, उसको बड़े साइज़ में काटें फिर बनाएं, वो चेंज हो जाएगा, स्टाइल उसका चेंज होगा, लुक चेंज होगी तो वो खाने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर जी हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। इस पर हम डालेंगे धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इस पर। उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट तकरीबन हमने इसको दम पे रख देना है। बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये चीज़ है। भिंडी तो वैसे भी बहुत जल्दी बनती है। यहाँ पर हमने गरम मसाला इस पर ऐड कर दिया है इसमें और अब हम इसको ढक के रख देंगे कुछ देर पकने के लिए, 6 मिनट। आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी खूबसूरत हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। कुछ देर हमने इसको पकने के लिए रख दिया था दम पे। इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो गया है और ज़्यादा मज़े की बन गई है। बहुत ही लजीज किस्म की हमारी आज की भिंडी तैयार हुई है और इसको आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। मैंने चावलों के साथ खाया है इसको, उबले हुए चावल और साथ में भिंडी।
बहुत ही मज़े की लग रही थी। चटपटी भिंडी हमारी आज की तैयार हुई है और इस पर कोई और मसाले मैंने नहीं डाले, लाइट सी भिंडी बनी है, बहुत ही मज़े की। ज़्यादा मसाले देखे मैंने ऐड नहीं किए और हल्के मसाले वाली चावलों के साथ इसको खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज किस्म की ये भिंडी बन रही थी चावलों के साथ। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे उसको लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत को ज़ाया मत जाने दिया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। न्यू आने वाले फ्रेंड्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।